सुख का पार्ट है राम राज्य में और दुख का पार्ट है रावण राज्य में। इसलिए राम को एक सिर दिखाते हैं और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। 10 मतों पर चलाने वाला। तो ये तो जानते हो कि बरोबर जब इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का और राम राज्य था तो बहुत ही सुख था। उसको स्वर्ग कहा जाता है और उसको कंप्लीट सुख कहेंगे। सतयुग में होता ही है कंप्लीट सुख। तो मनुष्य गाते भी है, देखो नरकवासी स्वर्गवासी। अभी है नरकवासी, फिर होंगे स्वर्गवासी। तो नरकवासी के पिछाड़ी स्वर्गवासी पहले, बाकी द्वापर और वो उनकी कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो एक दो के पिछाड़ी आने के ही हैं। तो अच्छी तरह से सभी धारणा करो। और जितना जितना तुम सतो प्रधान या जितना ऊंचा जाएंगे इतनी तुमको अंदर में खुशी जरूर बढ़ेगी। क्यों? आगे भी तुमको खुशी थी ना, जब रजो में थे तभी भी खुशी थी। अरे उसी द्वापर युग में थे ना, और जब भी तमो थे, वो पीछे तमो प्रधान तो होता ही है। अभी जब द्वापर में थे तब भी तुम खुश थे। 4/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पीरियड। इतने यहाँ जैसे सुखी नहीं थे, यहाँ जैसे विकारी नहीं थे। तो द्वापर में भी जब थे इतने विकारी नहीं थे जैसे इस समय कलयुग में होते हैं। ये तो तुम भी जानती हो ना बच्ची। हाँ, कितने विकारी होते हैं, तुम खुद अनुभव करती हो। सब नहीं ऐसे अनुभव करते हैं जैसे तुम अनुभव करती हो। तुमको बताता हूं कि बरोबर तुम अपने बड़ों को देखो, उन पुरुषों को देखो, अभी तो कहेंगे ये वास्तव में पुरुष ही बहुत शराब वगैरह पीते हैं और कामी भी पुरुष जास्ती होते हैं। स्त्रियां इतनी नहीं होती हैं, कोई कोई होती है सुपनखा पूतना। तुम कभी नहीं देखेंगे कि सब पुरुष या सब स्त्री। देखो तुम्हारा बाप बहुत शराब पीते हैं, तुम पीते हो? तुम्हारी माँ पीती है?
पहले एक, चलो कभी संग में वो जबरदस्ती करते होंगे, उनको पिलाया होगा, परंतु फिर भी छोड़ देते होंगे। सत्संग में जाने वाले जो होते हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा, परंतु भक्ति मार्ग में तो बात ही नहीं पूछो। तो देखो कितने शराबी होते हैं। हाँ, बाबा ने बताया ना तुमको, शराब और ये छीछी होना, ये सारा पैसा उड़ाए देते हैं शराब पीने में। ये बच्चा बड़ा अनुभवी है। जो गोरा और सांवरा बनता है ना, तो सांवरे से तो अनुभव बहुत लेते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। और करोड़ रुपया भी होवे ना, एकदम कैश में होवे। और जब आरात भी हो में, जमींदारी भी हो भी। वो बाबा ने देखा है, अनुभव से बताता है। अरे 1 वर्ष में सब खत्म कर देंगे। देखा हुआ है बाबा का, एकदम अच्छी तरह से उनके पास आने जाने वाला। तो शराब बहुत खराब चीज है, समझा ना। शराब और सब चीज ले आते हैं। और ये शराब कामी भी बहुत बहुत कामी, तो कुत्ते मिसल बनाए देती है। तो इस समय में ये सभी होते हैं। फिर विचार किया जाता है कि इसके आगे कम, और उससे पहले और कम, फिर कम कम। तहां तक कहेंगे कि बिल्कुल ही शुद्ध सृष्टि थी, बिल्कुल ही शुद्ध आत्मा। तो देखो कैसे आत्मा नीचे उतरती है, और नीचे उतर करके बिल्कुल छीछी हो जाती। इसलिए इसको कहा जाता है रौरव नरक। देखो नाम ही लगा हुआ है, बिल्कुल कड़ा एकदम। तो उन्हीं को कहा जाता है रौरव नरकवासी। जिसकी ऐसी आदत होती है बिल्कुल ही गंध में पड़े रहने की, झगड़ा, लड़ाई, मारा मारी, ठिक्कर पर नुकसान करना। देर ही थोड़े ही करते हैं, है? शराब पी करके किसको भी उड़ा दियो, समझे। तो ये इनको अनुभव है ना। और वो माया भी बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं ना, बच्ची एकदम बड़ी दुस्तर। जितना बाबा है सर्वशक्तिवान सुख देने वाला, इतना माया भी फिर है बहुत दुख देने वाली। तो देखो, तुम फर्क करो और देखो कि कलयुग में मनुष्यों की क्या अवस्था होती है, एकदम। और कोई कोई तो जो आत्मा है ना, एकदम जड़जड़ीभूत हो जाती है, कुछ समझते ही नहीं है एकदम। जिसको पत्थर बुद्धि कहा जाता है।
वार्न आउट, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, जर्जरी भूत बुद्धि, ऐसी बुद्धि हो जाती है। हाँ, तो ये भी तो ड्रामा है ना बच्ची, किसकी तकदीर में नहीं है तो उनकी बुद्धि भी ऐसी हो जाती है। नहीं तो बाप तो ज्ञान बहुत अच्छा देते, बड़ा सहज, बिल्कुल सहज।